नुकसान ये एक ऐसा डर या खौफ है जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हुए घबराते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस नुकसान को प्रॉफिटेबिलिटी या नफ़े के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे ज़र आपको हेल्प कर सकता है और नफ़े के अंदर, क्योंकि डर के आगे जीत है। कैसे? लेट्स सरमाया एक्सप्लेन। जून 2024 में ट्विटर के ऊपर एक रिनाउंड बिजनेस जर्नलिस्ट ने एक न्यूज़ ब्रेक की कि आने वाले बजट के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स 15% फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए 30 की जगह 45% होने वाला है। और सिर्फ इस न्यूज़ की वजह से स्टॉक मार्केट ने थोड़ा सा क्रैश किया, 3 से 4% मार्केट डाउन की और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स बेचारे शायद अपना जो सरमाया था वो लूज़ करके बैठे। लेकिन आखिर में क्या हुआ? खोदा पहाड़ और निकला चूहा। जो कि न्यूज़ थी वो बेसलेस थी, उसका कोई सार और पैर नहीं था। जब आखिर में जब बजट के बाद जो रिजल्ट्स आए उसकी वजह से जो फाइलर और नॉन फाइलर में एक 2% का डिफरेंस था, यानी 15% फाइलर देता था और 30% नॉन फाइलर देता था। आफ्टर 1 जुलाई 2024 दोनों सेम स्लैब के ऊपर आ गए हैं। अब ये कहाँ पे न्यूज़ आई, कैसे आई, उसके लिए मैं आपको दे के जाता हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ। अब अगर आप ये सर्कुलेशन देखें, ये NCCPL की तरफ से थी, 19 जुलाई 2024 के आई। और 2024 को जो इन्होंने सर्कुलेट किया वो क्या किया, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी सिक्योरिटी है जो कि आपने जुलाई 2013 से पहले की ली हुई है तो उसके ऊपर कोई आपके ऊपर टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कोई सिक्योरिटी या कोई इन्वेस्टमेंट जो कि आपने 13 जुलाई 2013 के बाद या 30 जून 2022 से पहले अगर की हुई है तो उसके ऊपर स्ट्रेट अवे 12.5% फॉर जो फाइलर है और जो नॉन फाइलर है उसके लिए भी 12.5%। अब इन दोनों में कोई तफरीक नहीं है, दोनों पे सेम टैक्स स्लैब लागू हो चुका है। और ये बड़ी खबर है मेरे ख्याल में नॉन फाइलर्स के लिए भी, जो कि शायद पहले इस डर या खौफ से फाइलिंग की तरफ आते हैं कि शायद उनका टैक्स ज़्यादा कटना था, लेकिन अब उनमें कोई तफरीक नहीं रखी इन्होंने। अगर आप तीसरी वाली चीज़ पे आ जाएं, वेयर द होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, अगेन फ्लैट 15% दोनों के लिए, फाइलर के लिए भी नॉन फाइलर के लिए भी। नॉट एक्सीड 2 ईयर्स 12.5%, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स 10%, 7.5% फॉर 4 ईयर। और इसी तरह अगर 6 साल से ज़्यादा है तो 0%। एक चीज़ मैं यहाँ से ये आपको बता दूँ कि अगर आपने जुलाई 2013 के बाद और जून 2022 से पहले, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शायद कोविड के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किया है, शायद 6 साल तक वो रिटेन करेंगे तो कोई टैक्स नहीं कटेगा भाई, आपके ऊपर फ्लैट 12.5% का टैक्स है। ठीक है, अगर आप इसको क्लोज करके भी ओपन करते हैं तो शायद आपको 6 साल बाद 0% हो, लेकिन अगर आप 10 साल बाद भी, मे बी बाद में रूल चेंज हो जाए, लेकिन अगर आप आज के रूल के मुताबिक 10 साल बाद भी उसको सेल करेंगे तो 12.5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। अच्छा, वेयर द सिक्योरिटीज़ आर रिक्वायर्ड ऑन और आफ्टर, यानी जुलाई 2024 के बाद अगर आपने किया है तो 15% आपके ऊपर फाइलर के ऊपर टैक्स कटेगा। ठीक है, और ये जो सारी चीज़ें हैं सिर्फ ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट के ऊपर, PMEX के ऊपर भी उन्होंने सेम स्लैब रखी है। PMEX के ऊपर अगर आपका 2025 का देखें तो आपको कैपिटल गेन टैक्स 5%, कैपिटल गेन टैक्स फॉर नॉन फाइलर भी 5%। अगर आप स्टॉक फंड में इन्वेस्टेड हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर, जिसमें स्टॉक फंड का मतलब ये है कि वो लोग जो कि हाई रिस्क में इन्वेस्टेड हैं, तो 15% फाइलर के लिए और 15% नॉन फाइलर के लिए। इसी तरह फॉर इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ कंपनीज 15%। अगर आप कंपनी हैं, अगर आपने स्टॉक मार्केट पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो 25% आपके लिए फाइलर के लिए और 25% ही नॉन फाइलर के लिए। ठीक है, और अगर आपके पास कोई ऐसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है जो कि आपने 30 जून 2024 से पहले लेकिन 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो आपके ऊपर 0% का टैक्स लागू होगा। अब ये कैपिटल गेन टैक्स कौन सा टैक्स होता है? ये वो वाला टैक्स होता है जो एडजस्टेबल होता है। मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपका स्टॉक मार्केट का प्रॉफिट हो रहा है और म्यूचुअल फंड का लॉस हो रहा है तो अगर आपने गेन बुक किया हुआ है तो लॉस बुक होगा। और ये कब आपको मिलता है? जब आप ट्रांजैक्शन को क्लोज करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कोई कंपनी 100 रुपये की ली और मैंने 150 रुपये की क्लोज की तो मेरा 50% का प्रॉफिट होगा। उस 50% के प्रॉफिट के ऊपर, इन स्लैब के ऊपर मेरा कैपिटल गेन टैक्स कटेगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 साल से कम लगा है तो 15% का मेरा टैक्स कटेगा।
तो मेरा प्रॉफिट 50,000 रुपया नहीं होगा या 50 रुपया नहीं होगा, उसके ऊपर मेरा 15% का टैक्स कटेगा और रिमेनिंग अमाउंट मेरा नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब मैं आपको लेके जाता हूँ, ये तो वो टैक्स है ना जो कि एडजस्टेबल है, एक का प्रॉफिट दूसरे के लॉस में आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पे आउट्स भी मिलेंगे, आपको बोनसेस भी मिलेंगे। मैं लास्ट वीडियो में हमारी पेट्रोलियम का पे आउट और बोनस बता चुका हूँ और आज की वीडियो में भी मैं उसी पे कंक्लूड करूंगा कि अगर आप फाइलर हैं तो कितना देंगे, नॉन फाइलर है तो कितना देंगे। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि फाइलर और नॉन फाइलर के लिए डिविडेंड के ऊपर कितना टैक्स है। बोनस और डिविडेंड टैक्स फाइनल टैक्स होता है। फाइनल टैक्स की डेफिनेशन क्या है कि ये वो टैक्स है जो कि एडजस्टेबल नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपका म्यूचुअल फंड का लॉस हो रहा है या स्टॉक मार्केट का लॉस हो रहा है और अगर आप ये टैक्स दे रहे हैं तो ये टैक्स एडजस्टेबल नहीं है, ये आपने देना ही देना है। अगर आप बोनस में देखें तो फाइलर के लिए 10% का बोनस का टैक्स है, ठीक है, और नॉन फाइलर के लिए 20% का टैक्स है। मैं आपको ये मारी पेट्रोलियम के ऊपर प्रैक्टिकली एग्जांपल करके बताऊंगा कि अगर आपके पास मारी पेट्रोलियम पड़ा और आप नॉन फाइलर हैं तो कितना बड़ा लॉस होगा आपका, और अगर आप फाइलर हैं तो कितना बड़ा लॉस होगा आपको। लॉस तो नहीं कहेंगे लेकिन कितना टैक्स आप पे करेंगे। डिविडेंड में अगर हम देखें, फाइलर के लिए अगर आप पावर सेक्टर जो कि आईपीपीज की कंपनीज हैं, ना सिर्फ उनको गवर्नमेंट माशाल्लाह सारे पैसे दे रही है, लेकिन उनके लिए एक स्पेसिफिक डिविडेंड के ऊपर भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि जो जहाँ पे बाकी सब सेक्टर्स के ऊपर हम 15% दे रहे हैं, लेकिन पावर सेक्टर के ऊपर 7.5% का टैक्स है, नॉन फाइलर के लिए 15% का टैक्स है। रीट के जो सेक्टर है, जैसे जीआरआर की कंपनी है जो डेवलपमेंटल रीट के ऊपर है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जो वो डिविडेंड देते हैं वो फुल एंड फाइनल होता है और उस पर कोई टैक्स नहीं कटता। इसी तरह जो अदर्स और म्यूचुअल फंड्स हैं, जिस तरह अदर्स में आप कोई भी कंपनी ले लें, जिस तरह रिसेंटली कोलगेट ने डिविडेंड अनाउंस किया, हमारी पेट्रोलियम ने डिविडेंड अनाउंस किया, अगर आप फाइलर हैं तो आपके ऊपर 15% और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके ऊपर 30% का टैक्स कटेगा। अब यहां तक ये समझ तो आ गई है कि जो कैपिटल गेन टैक्स होगा जो कि फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर बिल्कुल फ्लैट है, वो कितना कटेगा, और अगर आपने डिविडेंड लिया हुआ है तो फाइनल टैक्स जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते ना एडजस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर कितना टैक्स कटेगा। और ये फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के लिए डिफरेंट है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, आप कहां से देख सकते हैं कि कितना टैक्स आपने अभी तक पे कर चुके हैं या कितना गेन आपको स्टॉक मार्केट पे मिल चुका है, रिगार्डलेस कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी ही डाइवर्सिफाई क्यों ना हो। बेशक वो स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो या इवन पीएमईएक्स के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया हो, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स आप कहां से देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करता हूं यूआईएस पोर्टल एनसीसीपीएल का। इस पर्टिकुलर वीडियो पे मैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो नहीं बताऊंगा, वो आप गूगल करके खुद सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में मसला आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं सिर्फ आपको ये बता दूं, अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सेस है या आपको एक्सेस मिल जाती है तो आपने डाटा को कैसे देखना है। तो चलते हैं दोबारा पोर्टल की तरफ। सबसे पहले आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे जो है uis.nccpl.com.pk। ये जो URL है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जब आप इस स्क्रीन पे आएंगे आप यहाँ पे साइन अप भी कर सकते हैं। साइन अप पे मैं ये वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन आप साइन अप करेंगे तो आप यहाँ पे सिंपल अपना यूज़र ID देंगे और आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। अब यूज़र ID पासवर्ड के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल कैप्चा की जो वर्ड्स हैं उसको लिखना है और लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी, ठीक है। तो हमने क्योंकि समरी निकालनी है तो हम CGT के अंदर जाएंगे और हम CGT के अंदर कंसोलिडेटेड समरी निकालेंगे, ठीक है। अब कंसोलिडेटेड समरी में जाएंगे तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। बाय द वे मैं यहाँ पे एक और क्लैरिटी भी दे दूँ, काफ़ी ज़्यादा लोग जब ब्रोकरेज से पैसे निकाल रहे होते हैं तो ब्रोकरेज हमेशा कुछ अमाउंट पीछे रखती है। उसको कुछ अमाउंट जो पीछे रखती है उसका एक मकसद होता है। ब्रोकरेज को नहीं पता कि किसी म्यूचुअल फंड पे आपका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उनके पास आपका म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के ऊपर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ये चीज़ें क्योंकि एनसीसीपीएल सेटल करती है और आपके ब्रोकर के अकाउंट के अंदर सेटल करती है। अगर आपका ब्रोकर ए के पास अकाउंट था और आपने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट किया तो उसके ऊपर जो 1.5 लाख रुपए का टैक्स डिडक्ट होगा वो प्रॉफिट के ऊपर, वो एनसीसीपीएल आपकी ब्रोकरेज के अकाउंट के अंदर जाके एडजस्ट करेगा। यही रीज़न है। और ये एडजस्टमेंट कैसे होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 जनवरी को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया तो जनवरी को एडजस्टमेंट नहीं होगी, फरवरी के एंड में जाके एडजस्टमेंट होगी पिछले 2 महीने की, ठीक है, 1 महीने की। तो इसका मतलब है कि आपका हमेशा 1-2 महीने का लैग होगा। और यही रीज़न है जिसकी वजह से ब्रोकर भी आपको कहता है कि मैडम या सर अगले महीने के एंड पर इंशाल्लाह हम सेटल कर देंगे जब एनसीसीपीएल के साथ हमारी सेटलमेंट हो रही होगी।
क्योंकि ब्रोकर के एंड पे होती है, तो इनमें उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने ही पैसे देने, अगर वो नहीं देंगे तो अपनी जेब से दे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आज अगस्त चल रहा है, ठीक है, तो जून का डाटा मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा, मैं अगस्त का रियल टाइम डाटा नहीं देख सकता। और यहाँ पे क्या चाहता है कि क्यों ज़र का एलिमेंट आपको हेल्प कर सकता है, जहाँ पे ये 2 महीने का गैप है और आपको कोई समझ नहीं आ रही कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो मैं आगे जाके बताता हूँ। लेकिन आप जब यहाँ पे फैच करेंगे तो आपके पास कोई रिपोर्ट आएगी इस तरह की जी। अब ये एक भाई साहब की हमने रिक्वेस्ट करके लिया था। अगर आप यहाँ पे देखें करंट मंथ पिछला गुजरा है उनका, उस पे इन्होंने कोई सेल, क्रॉस प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे प्रीवियस मंथ के ऊपर, तो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंदर तकरीबन 10,90,000 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ है। और 10,90,000 क्योंकि ये फाइलर थे, तो इनका जो CGT कटा है वो 1,61,000 यानी 1,61,000 रुपये का CGT कटा है। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू की बहुत वैल्यू है, अगर आपको समझ आ जाए कि इसका मकसद क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका 10,90,000 या आपके केस में शायद 1,50,000 या आपके केस में शायद 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो मेरे ख्याल में आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा लॉसेस देख रहा हूँ कि जहाँ पे मार्केट ने 100% का रिटर्न दिया और लोगों के अभी भी लॉसेस हैं। आप कितना मार्केट पे अपना खून की पसीने की कमाई लगाएंगे और आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे कि आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो सरमाया के फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस पर्टिकुलर चीज़ को अपने पॉजिटिव साइड के लिए कैसे यूज़ करना है। अब ये 10,90,000 रुपये का जो प्रॉफिट है, तो इसका मतलब है इस पर CGT ऑलरेडी कट के जमा हो चुका है, वो है 1,61,000। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि अगर आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर 10 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, अगर आप उस पर्टिकुलर लॉस को बुक करेंगे तो NCCPL या ब्रोकर आपको 1,60,000 रुपया वापस करेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो प्रॉफिट आपके NCCPL के डॉक्यूमेंट में नज़र आ रहा है, एक उसकी वैल्यू है और है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, और उसके ऊपर 15% के टैक्स के ऊपर एक उसकी और वैल्यू है जो कट चुका है आपकी उसमें। तो इसका मतलब है कि वही वैल्यू अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग जो रनिंग ट्रेड्स हैं उसमें जो लॉस वाले एलिमेंट्स हैं उसको क्लोज करते हैं लॉस में, तो जो प्रॉफिट का 1,61,000 या 1,61,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है वो आपको रिफंड होगा। अब बहुत ज़्यादा लोग मेरे पास आए हैं कि सर हम सरमाया के ओल्ड पोर्टफोलियो से नए ज़र के ऊपर जा रहे हैं, सारी की सारी ट्रेड को हम कॉपी कर रहे हैं, हिस्ट्री में क्लोज किया जो किया। भाई नहीं करें आप, उसको ज़रूरत ही नहीं है। जो गुजर गया वो गुजर गया। अब आपका जो रनिंग पोर्टफोलियो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। आपने समरी कैसे निकालनी है कि अभी तक जो आपने ट्रांजेक्शन की है अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म, उसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, आप NCCPL की वेबसाइट से निकालेंगे और सिर्फ आप मैनुअली इनपुट करेंगे। आए मैं आपको ज़र पे लेके जाता हूँ कि यहाँ की इंफॉर्मेशन वहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा। तो चलते हैं ज़र। हम आ गए हैं ज़र के पोर्टफोलियो के ऊपर। जिस तरह आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ज़र के पोर्टफोलियो के ऊपर एक हमारा डमी पोर्टफोलियो जिसके ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, उसी को मैं एज एन एग्जांपल लेके चलता हूँ। इस पोर्टफोलियो के ऊपर जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि आज के दिन पे रियल टाइम पे आपका क्या है। अगर आप टोटल देखेंगे तो टोटल भी आप यहाँ ही से देख सकते हैं। तो जिस तरह आपको यहाँ से ही नज़र आ रहा है कि जो 1-2 कंपनीज़ हैं जैसे INIL हो गया या जैसे सिस्टम हो गया, INIL में तकरीबन 20% का लॉस चल रहा है, तो सिस्टम में तकरीबन 5% का लॉस चल रहा है, ठीक है। अब ये जो 2 कंपनीज़ हैं, अगर इन दोनों कंपनी से आप परेशान है कि पोर्टफोलियो में ये लॉस क्यों दे रही हैं, तो हमने इसको एडजस्ट कैसे करना है, तो अब हम इसको एडजस्ट करने का तरीका आपको बताते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में यही कंपनी दिखाई, तो हम क्या करेंगे, पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप नीचे जाएंगे, होल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, आप टैक्स के अंदर जाएंगे, पोर्टफोलियो के अंदर अभी आप देख रहे हैं कि कोई भी क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो इसलिए कोई टैक्स भी नहीं कटा हुआ। तो सिंपल आपने क्या करना है कि आपने ऐड CGT मैनुअली पे जाना है। अब जो नेट गेन या लॉस आपका आया हुआ है ना, वो आपने यहाँ पे फिल करना है। तो मैं क्या करूँगा कि इस केस में जो 10,90,000 रुपये का प्रॉफिट है वो मैं इधर डालूँगा, और जो इसके ऊपर डिडक्शन होगी, डिडक्शन का मतलब है कि ये मैंने पे कर दिया CGT, तो नेगेटिव के अंदर मैं CGT में डालूँगा कि ये मैंने पे कर दिया। मैं इसको सेव करूँगा और इसी तरह अगर मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो एक चीज़ अगर आप देखें
कि अब आपको नज़र आ रहा है कि आपका टैक्स जो है वो नेगेटिव 160,000 आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेगेटिव 161,000 का मतलब ये है कि 10 लाख रुपए तक का भी लॉस मैं करूँगा तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैं अगर अपनी होल्डिंग में जाऊँ, जिस तरह अभी मैंने देखा था फॉर एग्जांपल INIL में देख रहा था कि लॉस में, अगर इस पोर्टफोलियो में हम देखें INIL पे तकरीबन 6 लाख रुपए का लॉस है, ठीक है। सो अगेन मैं अगर टैक्स पे देखूं तो मुझे समरी में क्या आ रहा है कि मैंने तकरीबन 11 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया हुआ है और 1,61,000 रुपए का मैंने टैक्स दिया हुआ है। तो मैं सिंपल क्या करता हूं कि मैं INIL के ऊपर जाता हूं दोबारा, ठीक है, और मैं इसको करता हूं क्लोज़, ठीक है। इस क्लोज़ करने का कि क्या होगा कि मैंने सारा का सारा ट्रेड अपना लॉस में बुक किया। अगर मैं ट्रेड हिस्ट्री पे जाऊं तो ट्रेड हिस्ट्री पे मुझे क्या नज़र आएगा कि मैंने तकरीबन 20% का लॉस बुक किया है। 6 लाख रुपए का लॉस मेरा बुक हो चुका है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं टैक्स में जाऊंगा तो टैक्स मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देगा? टैक्स मुझे ये इन्फॉर्मेशन देगा, भाई आपने 6 लाख रुपए का लॉस किया है और आपका टैक्स स्लैब, क्योंकि आप फाइलर थे तो आपका 15% है, ऑब्वियसली होल्डिंग के ऊपर हमने दिया हुआ है। और आपका जो CGT है जो बेसिकली रिफंडेबल है इस लॉस की वजह से, वो 87,000 आपको रिफंड हो जाएगा। सो नेट आपका जो 11 लाख रुपए था, अब आपका 5 लाख रुपया अभी भी आपने जो टैक्स दिया हुआ है वो है, और आपका इस पे तकरीबन 74,000 रुपीज़ रह गया है जो कि आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप 5 लाख रुपए का भी लॉस कर दें। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 87,000 रुपीज़ हैं ये अब आपके ब्रोकर के अकाउंट में वापस आएंगे। इस 87,000 को आप पॉजिटिव समझें कि ये आपके ब्रोकर के अकाउंट में क्रेडिट होंगे। जिस तरह ब्रोकर आपको पैसे नहीं देता, कि उनको नहीं पता कि इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो वो पैसे जो थोड़ा सा रखता है वो भी, और जो अगर आपको पैसे मिलते हैं तो वो भी आप ही के अकाउंट में इसमें नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा तरीका था जो हमने इंटीग्रेट किया हुआ है। ये अभी सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी को मैं बता रहा हूँ कि CGT को आप कैसे देख सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ इतनी फ़ायदेमंद है अगर आप एज एन इन्वेस्टर इस चीज़ को समझें, जहाँ पे 2 महीने तक आपको NCCPL की वेबसाइट पे भी विजुअलाइजेशन नहीं है कि क्या आपका प्रॉफिट चल रहा है, क्या आपका लॉस चल रहा है। एटलीस्ट इस सिस्टम के थ्रू आपको ये समझ आ जाएगी कि आपने किस पर्टिकुलर स्टॉक में या इवन म्यूचुअल फंड में लॉस करना है या प्रॉफिट को बुक करना है, ठीक है। सो वेरी हेल्पफुल। मेरे ख्याल में ये हमने बड़े तरीके से डिज़ाइन किया है। अगर आप खुद सोचें कि आपका स्टॉक मार्केट पे आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको नहीं पता प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर CGT क्या हो रहा है, वो NCCPL मेंटेन कर रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट जो आपको डिविडेंड के ऊपर टैक्स है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसी के पे आउट्स में आएंगे तो जब से हमने ये डिविडेंड वाली चीज़ इम्प्लीमेंट की है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, एवेंसियन ने रिसेंटली बोनस दिया था और एवेंसियन ने डिविडेंड भी दिया था। तो एवेंसियन के जो बोनस शेयर है अभी इसमें हमने टैक्स इंप्लीमेंट नहीं किया था तब, तो आप देख सकते हैं कि 0% टैक्स है, ठीक है। लेकिन आपके जो बोनसेस हैं, जिस तरह 25,000 थे, उन्होंने 2 रुपये का डिविडेंड दिया था, जिस आप देख सकते हैं डिविडेंड हमने नेट ही किया हुआ है क्योंकि उस वक्त तक डिविडेंड नहीं था। लेकिन अगर आप बोनस में देखेंगे सो 10% का बोनस पे हमने अप्लाई किया हुआ, तो जिसका मतलब है कि आपको जो बोनस मिलेगा वो 2,500 मिलेगा, 10% ऑफ द बोनस जो इन्होंने अनाउंस किया था। अब जबकि हमने ये रूल्स भी अप्लाई कर दिए हैं कि आपके बोनस के ऊपर भी अगर आप फाइलर हैं तो 10% डिडक्ट करेंगे, नेट आपका डिफरेंट होगा, और अगर आप नॉन फाइलर है तो डिफरेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दिखाऊँ, जिस तरह मीज़ान बैंक है फॉर एग्जांपल, सो मीज़ान बैंक में हमने टैक्स वाली चीज़ इंप्लीमेंट कर दी थी। जिस आप देख रहे हैं अभी रिसेंटली इन्होंने 7 रुपये का डिविडेंड दिया है। अगर आपके पास 12,000 शेयर थे तो आपका डिविडेंड 87.5 था, जिस पे टैक्स 13,125 रुपया काटा था, और नेट आपके पास अवेलेबल जो आया है वो तकरीबन 74,000 रुपीज़ था, ठीक है। इसी तरह अगर आप टैक्स को देखें तो तकरीबन 13,000 का टैक्स कट चुका है और नेट आपको 77,000। अब ये दिस इट सेल्फ इज़ ए सिंगल रिपोजिटरी सेंट्रलाइज है, जहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम क्लब करके देंगे, ठीक है। ये तो वो चीज़ थी जहाँ पे डिविडेंड और टैक्सेस को हमने सिस्टम में ज़र के थ्रू कैसे किया। और अगेन इस पर्टिकुलर वीडियो का मकसद ये था कि हम आपको एजुकेट करें कि यार भाई, जब आपने प्रॉफिट किया हुआ है ना, तो फिर आपको ये नुकसान का डर नहीं होना चाहिए। ये जो डर और खौफ है ना कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, कोई और न्यूज़ नहीं आ गया, जिस तरह वो जर्नलिस्ट साहब थे उन्होंने एक न्यूज़ दे दी जिसकी वजह से सारी की सारी मार्केट बैठ गई। तो आपको ना इस तरह की न्यूज़ की बेस पे भी रिएक्टिव सॉर्ट ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टेड हैं, हाँ हो सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी अच्छी, जिस तरह इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में डमी ट्रेड थी, लेकिन अगर किसी ने स्टील में इन्वेस्ट किया हुआ था
कि इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं, ठीक होने वाला है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन अगर किसी को लगता है कि यार उनका रिजल्ट ठीक नहीं आया और स्टॉक मार्केट में उसकी तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, तो आपको इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझें एक चीज़ को कि हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो प्रॉफिट की चीज़ है वो हम बुक कर लेते हैं, जो लॉस की चीज़ है हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको पता है कि आपने अगर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया हुआ है, जिस पे आपने फॉर एग्जांपल 45,000 या 50,000 रुपये का टैक्स भी दिया हुआ है, तो आप 5 लाख रुपए का लॉस बुक करके 45-50,000 रुपये का प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करने का मकसद ये था कि ये प्लेटफॉर्म हमने एक बहुत ही सोच समझ के बनाया है जिससे आपको हेल्प कैसे मिलेगी। ठीक है, एक चीज़ मैं जाते जाते मैं बता दूं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी मारी पेट्रोलियम की एग्जांपल दी थी, तो मैं एंड भी मारी पेट्रोलियम की एग्जांपल भी करूंगा कि अगर आप फाइलर है और नॉन फाइलर है तो मारी पेट्रोलियम पे क्या इम्पैक्ट है। सो लेट्स सी मारी पेट्रोलियम। सो ये मारी पेट्रोलियम की वो पुरानी वाली वीडियो पे मैंने एग्जाम्पल दी थी, इसमें अब मैंने फाइलर और नॉन फाइलर को थोड़ा एडिशन किया है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने जैसे बताया था, अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 शेयर लिए हुए हैं, खैर अभी तो शेयर की प्राइस बढ़ गई है, लेकिन हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू रखते हैं कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 3,25,000 थी। अगर आप फाइलर होंगे तो वही आप पे स्लैब होगा, यानी आपको 10% बोनस के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, जो 800 का 80 बनता है, और 80 को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स की प्राइस से तो तकरीबन 27,000 है। जो आपके नेट शेयर्स हैं वो 820 होंगे। ठीक है, और अगर आपका डिविडेंड है तो 134 रुपीज़ के ऊपर 13,400 रुपये का डिविडेंड होगा, और क्योंकि इस पर भी 15% का टैक्स है तो तकरीबन 2,000 रुपये का टैक्स है। तो टोटल टैक्स को अगर मैं मिलाऊं तो तकरीबन 29,770 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। सो अगर जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी आपकी, तो आप उसमें से डिडक्शन को माइनस करेंगे तो 2,95,000 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट रह जाएगी जस्ट होल्ड करने से। ठीक है, और ये 10% का लॉस है। और अगर आपने फॉर एग्जांपल 347 से जब 378 होगा तो आप नेट प्रॉफिट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट टाइम तक मैंने यहाँ तक बताया था। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर का इम्पैक्ट क्या होगा वो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। लेकिन एक और चीज़ दिखा दूँ कि ये जिस तरह से चीज़ें आपको दिखाएंगी हैं ज़र पे, इसी तरह जैसे मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया, इसी तरीके से हमने अप्लाई भी किया हुआ है। सो यू कैन कीप ट्रैक एंड ऑल्सो सी कि आपको रिटर्न एक्चुअल में क्या होगा। 347 रुपये का अगर शेयर होगा, आपके 100 शेयर्स थे, 800 आपके बोनस शेयर्स मिले हैं, 800 के ऊपर 20% शेयर्स आपके डिडक्ट होंगे, जिसके नंबर ऑफ़ शेयर्स में वैल्यू है 160 शेयर्स। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा है, यानी 80 भी ज़्यादा है, लेकिन अब 160 का मतलब ये है कि कल को अगर ये 1,000 रुपये का भी हो गया और आपने एडिशनल शेयर इसीलिए आपने दिए हैं कि आपने फाइलर नहीं बने, तो ये मैसिव लॉस है आपके एंड पे। ठीक है, तो अगर 160 को मैं मल्टीप्लाई करूं शेयर की प्राइस पे तो तकरीबन 55,000 रुपये का आप डिविडेंड ये टैक्स दे रहे हैं बोनस के ऊपर। 740 नेट शेयर्स होंगे आपके पास आफ्टर ये डिडक्शन के बाद, जहां पे 80 शेयर ज़्यादा हो सकते थे फाइलर होने की वजह से। इसी तरह 134 रुपये के ऊपर 30% का टैक्स कटेगा, जो कि 4,000 रुपया बनता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो तकरीबन 59,540 रुपीज़, यानी तकरीबन 60,000 रुपये का आपका टैक्स कटेगा। और 60,000 को मैं अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ होल्ड करने के लिए, आपकी जो नेक्स्ट डे की प्राइस हो, जो होल्डिंग की वैल्यू होगी वो 2,67,000 यानी 2,66,000 आपकी वैल्यू होगी, जो कि तकरीबन आपका 18% का लॉस है सिर्फ होल्ड करने का। ठीक है, और अगर जब शेयर की प्राइस मारी पेट्रोलियम की एक्स होने के बाद, एक्स बाय द वे लास्ट टाइम मैं भूल गया, मारी पेट्रोलियम की शेयर की प्राइस तकरीबन 17 सितंबर को एक्स होगी, अभी नहीं होगी। हम सिर्फ सिनेरियो बिल्डिंग करें कि अगर आपने होल्ड किया हुआ 17 को और आप नॉन फाइलर हैं अभी भी, तो आपकी शेयर की प्राइस जब दोबारा 410 पर से आगे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको उससे पहले तक लॉस है। ठीक है, तो पूरी वीडियो बताने का मकसद एक तो ये था कि टैक्सेस को समझें, टैक्सेस सेव करने से भी आप बड़ा पैसा अपना बचा सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक 100 शेयर्स की एग्जांपल पे आपको बताया कि यार आप 30,000 का आपका लॉस बच सकता है। अब ये 30,000 का लॉस अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, हम कितना चार्ज कर रहे हैं आपसे ज़र के ऊपर, ऑटोमेटिकली पूरा सिस्टम बना हुआ है, लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ 1,000 रुपये हम आपसे लाइट के ऊपर चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, कि आप अपनी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को बड़े तरीके से वो करें। सो प्लीज़ वैल्यू करें। वीडियो बनाने का भी मकसद ये है, रिगार्डलेस कि आप ज़र यूज़ करते नहीं करते, मेरे ख्याल में अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी भी समझ आए तो कम से कम 1,000 रुपये से तो ऊपर का प्रॉफिट आप कर ही सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाय द वे, जिसने अभी तक म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन नहीं किया तो ये वाली वीडियो मैंने म्यूचुअल फंड के अकाउंट ओपनिंग पे बनाई हुई है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता तो एक वीडियो मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में बताई है। और अगर आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टेड हैं और स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ये बॉटम वाली वीडियो आप लोगों के लिए है।
So I will see you in another video. Thank you very much.